हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे सैयारा फिल्म की, जिस फिल्म का बस पहले तो कहा जा रहा था कि सिर्फ इंटरनेट पर और फेक पीआर स्टंट से बनाया जा रहा है। हालांकि उस बात पर शुरुआत पर मैं अपनी सहमति दूंगा, लेकिन उसके बाद का जो भी काम है वो नेचुरल ही है, जिसमें हाँ कुछ हद तक पीआर वालों ने अपना कमाल इस फिल्म की जिस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपना करके किया है, वो भी इन दोनों ही न्यू कमर्स को इंटरव्यू से पूरी तरीके से दूर रखने का, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस फिल्म के फेवर में काम करता है। यानी फिल्म को पूरी तरीके से प्रमोट करने की जिम्मेदारी स्टूडियो और दूसरी तरफ डायरेक्टर की थी कि वो अपना ये विजन लोगों के सामने किस तरीके से रखना चाहते थे। और फिर क्या, जैसे इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुली तो फिर कई लोगों ने आरोप लगाया कि फेक कलेक्शन, और तो कई लोगों के आरोप कुछ तो झोल वाले निकल कर आए, जिस बात पर मैं भी थोड़ा बहुत सहमत था। लेकिन जब जाकर के मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखा तो फिर आई एम सरप्राइज कि पीवीआर वालों ने अच्छे खासे शोज की ऑक्यूपेंसी के साथ इस फिल्म को ऑलमोस्ट फुल कर रखा है, वो भी टिकट के आधे दामों में। तो फिर क्या था, वहां से पूरी तरीके से खुद को अलग करके मैंने इस फिल्म को मिराज सिनेमा में जाकर देखा, जहाँ पर पीवीआर की तरह ऑलमोस्ट हाउसफुल तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी की ऑडियंस थिएटर इस 2.5 घंटे की फिल्म को देखने के लिए पहुंची थी, जिसमें खास करके ये फिल्म यंगर ऑडियंस को ही टारगेट करती है, यानी कि जेन जी और फिर आगे आने वाली जो भी जनरेशन है, कुछ भी कहा जाता है उन सबको। जहां पर मैं तो इस फिल्म को अपने काम के चलते तो देखने ही गया था, लेकिन इस फिल्म की तरफ वो कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन डेफिनेटली इसके एल्बम की तरफ से बना था, जिसके एक से एक गाने फिर से बॉलीवुड की पुरानी अच्छी से अच्छी फिल्मों की याद दिला रही थी। और हाँ, उन सब में ज्यादातर तो नाम मोहित सूरी की फिल्मों का ही निकल कर आता है, जिनकी फिल्मों के लव स्टोरी के अलग तरीके के फ्लेवर ने कभी ऑडियंस को हंसाया, कभी रुलाया, तो मुझ जैसे को ऑलमोस्ट ये फील ही करवा दिया कि प्यार मोहब्बत भी बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं। लेकिन मोहित सूरी की सभी फिल्मों का मैं डायहार्ड फैन नहीं, लेकिन हाँ उनके गानों की चॉइस काफी ज्यादा अच्छी होती है, जो कि अब इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको भी पता चल गई होगी, क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ गाने ही एकमात्र अच्छे रीजन होते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट खास करके प्यार के इर्द गिर्द बुना गया हो। और ऊपर से मेकर्स की तरफ से इस फिल्म के ट्रेलर को भी होल्ड बैक कर मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गानों को ही पुश किया जा रहा था, जिनमें लीड एक्टर्स की लिप सिंक प्रॉपर ना मैच करते मुझे अंदर से डाउट हो रहा था कि न्यू कमर से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिल्म देखने के बाद अब अगर सबसे पहले फिल्म की कहानी पर बात करूं, जो कि मेकर्स ने पूरी तरीके से छुपा कर रखी है सिवाय 2 लीड कैरेक्टर को दिखाकर, जिनमें से आहन सिंगर टैलेंट से भरा पड़ा है, तो वहीं उसके एंगर इशू खास करके उसके पिता के चलते आते हैं। तो कहते हैं कि उसके करियर में किस तरीके का डेंट डाल रहे हैं और इन सब से वो उभर भी पाएगा या नहीं, उसका जवाब तो आपको फिल्म में ही मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ वानी यानी के अनीत चड्डा के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है, जो कि अपने हार्ट ब्रेकिंग पास के चलते आप कह सकते हो कि प्यार पर उतना भरोसा नहीं करती, लेकिन वो भी अपने टैलेंट लिरिक्स के बलबूते पर क्रिस और उसकी टीम के साथ में तालमेल बिठा भी पाती है या नहीं, और इन सब के चलते इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसे डेवलप होगी। और हाँ, जहाँ क्रिस का शराबी पिता है, तो वहीं वानी के कैरेक्टर को एक काफी समझती हुई माँ भी दी गई है, जिस एक्ट्रेस का फिलहाल तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनका रोल आपको फिल्म में डेफिनेटली याद रहेगा। लेकिन जबकि मैं फिल्म पर बात कर रहा था, तो फिर इस तरीके की लव स्टोरी अपने गाने, एक्टर्स की लीड परफॉर्मेंस और खास करके केमिस्ट्री पर ही रिलाई करती है, जहाँ पर ये फिल्म हो ना हो अपने फर्स्ट हाफ में भाई इस तरीके का जादू बिखेरते हुए कि आज जाकर के थिएटर में मैंने कई सालों बाद एक काफी अच्छी सी, वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बनाई गई लव स्टोरी फिल्म देखी, जो कि आज की जनरेशन की लव स्टोरी की सिचुएशन को पूरी तरीके से अलग करते हुए प्यार क्या होता है उसे बताएगी। तो हाँ, ये सारी ही चीजें फिल्म के फर्स्ट एलिमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से डालकर मेकर्स ने कहीं ना कहीं बाजी जीत ही ली है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑडियंस को फर्स्ट हाफ से ही अच्छी तरीके से एंगेज करवाते हो, आप अपने वर्ल्ड को शो करते हो, और उसके बाद काफी अच्छे से टैलेंटेड कैरेक्टर। जी हाँ, इस फिल्म में दोनों ही लीड का काम अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं वो लीड कैरेक्टर की रणवीर कपूर जैसी, रॉक स्टार, आशिकी 3 जैसी कई फिल्मों की याद दिलाती है, जिन सबसे हटकर दोनों ही एक्ट्रेस कड़ी मेहनत के साथ अपनी एक्टिंग का टैलेंट मनवाने में मेरी नजर में कुछ हद तक तो कामयाबी हुए हैं। और अब जबकि ये उनकी पहली फिल्म है, तो इस तरीके के अच्छे टैलेंट और काफी अच्छे कंटेंट के साथ उन्होंने अपनी जो शुरुआत की है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आगे भी अगर ये इसी तरीके के प्रोजेक्ट को चूज करे, खास करके गानों को प्रायोरिटी देते हुए, तो फिर उनके करियर की तो बल्ले बल्ले है। और नहीं, मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, बल्कि मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है इस फिल्म पर, जिसके चलते अगर आप थिएटर अच्छी खासी बस के ही चलते, जो अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, तो थिएटर में अपने दोस्तों के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के देखना चाहते हो, तो फिर हाँ वर्थ वॉच तो रहेगी ही। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस ट्रेंड को ना फॉलो करते हो, बस ये जानना चाहते हो कि इस फिल्म में ऐसा क्या है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तो गाने, और कहूंगा सिर्फ और सिर्फ गाने, जो इस फिल्म की सिचुएशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, जिन्हें सुनने का तो अपना ही मजा है। और जब स्टोरी के साथ उन सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से डाल करके दिखाया जाए, फिर से कहूंगा इसके फर्स्ट हाफ तक तो फिर चीजें एक अच्छी लव स्टोरी की रेसिपी तैयार कर दे देती है। लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है इसके सेकंड हाफ में, जो कि मैं जानता हूं कि कई लोग इस बात से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे। मेरी मैं पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूं कि फिल्म जो लीड कैरेक्टर्स की सिचुएशन को लेकर के दिखाई जाती है कि प्यार से पूरी तरीके से खुद को डिटैच कर आप कहीं और चले जाओ, और लीड कैरेक्टर कुछ ना करते हुए भी खुद का पेन स्क्रीन पर दिखा रहा है, और फिर सिचुएशन बुरी ऐसे कुछ निकल कर आती है, जिन्हें देख करके मैं समझ गया कि भाई मेकर्स के पास सिर्फ फर्स्ट हाफ तक की ही पूरी रेसिपी थी, जिन्होंने पूरी तरीके से कुक कर लोगों को दिखा दिया। और फिर क्या था, सेकंड हाफ में ये फिल्म जबरदस्ती की लेंथ को खींचते हुए अच्छे से अच्छे गानों को कैसे डालना है वो दिखाती
करती है और एक हिसाब से इस फिल्म को मेरी नजर में काफी एब्रप्ट से एंड पर ले जाती है, जिससे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होते हुए यही सोच रहा था कि भाई फिल्म की लेंथ कम करके आप इस फिल्म को कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को अच्छे से बैठते समझते और जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में उनसे भी राय लेते कि क्या होती है, कि इस सिचुएशन में चीजें काम कैसे करती है। लेकिन क्या कहे, मेकर्स को चुल मचती है कि जब उनके पास अच्छा कॉन्सेप्ट फर्स्ट हाफ तक ही निकल कर आ जाए तो उनकी तरफ से प्रेशर डाला जाता है कि आप फिल्म बनाओ, जिसमें नो डाउट मोहित सूरी ने खुद की ही पूरी क्रिएटिविटी डाल करके इस फिल्म को जैसे तैसे कर जिंदा रखा, जिसकी फिर से कहूंगा कि अच्छी खासी टारगेटेड ऑडियंस जाकर के देखेगी, रोएगी और डेफिनेटली इस फिल्म को याद कर बाहर आएगी कि क्या अमेजिंग सी लव स्टोरी देखी, जो मेरी नजर में शुरू तो बहुत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन इस तरीके का डाउनग्रेड मैंने तो इस फिल्म का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन इन सब के चलते मैं फिर से कहूंगा कि डेफिनेटली आप इस फिल्म को फील लेने के लिए थिएटर में एक बार तो जाकर के देख ही सकते हो, जो कि आप डेफिनेटली जाओगे ही। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के अच्छे खासे फुटफॉल्स मेकर्स क्या पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये रियलाइज करने पर मजबूर कर देगी कि फिल्म के गाने और प्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि सिर्फ कचरा बना करके थिएटर में रिलीज करने से ऑडियंस को दोष दोगे तो वो बातें नहीं चलेगी, बल्कि आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि आपने कुछ अच्छा सा तगड़ा कंटेंट बहुत ही डेडिकेशन के साथ को किया है। और यहाँ पर भी वो डेडिकेशन मुझे मेकर्स की नजर आती है, जिसे मैं देख करके गानों के हिसाब से तो काफी लंबे समय तक याद रखूंगा कि ऐसी कोई फिल्म मैंने जाकर के थिएटर में देखी थी, लेकिन उसके बाद जाकर के ये फिल्म भी मोहित सूरी की उन्हीं फिल्मों के कलेक्शन में ऐड हो जाएगी जिन्हें मैं दोबारा पलट करके देखूंगा नहीं। लेकिन फिर से कहूंगा कि गाने रिपीट मोड में तो आज की तारीख में बार बार सुने जा सकते हैं और फिल्म को तो वन टाइम वॉच के हिसाब से मौका दिया जा सकता है। बाकी खैर ये मेरा टेक है सैयारा फिल्म पर, जिस पर अब अगर रेटिंग की कैटेगरी की बात करें तो डिटेल जाए भाड़ में। ऊपरी तौर पर रेटिंग को अगर सजेस्ट किया जाए तो मास ऑडियंस के लिए ये एक की कैटेगरी की फिल्म है, जो लोग डेफिनेटली इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गए। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो वहीं नामी ग्रामी क्रिटिक्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से इस फिल्म को जिस तरीके से प्यार उम्मीद करके बताया जा रहा है, तो उनके उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फिल्म ठीक मास ऑडियंस की तरह उनकी नजर में भी एक ही कैटेगरी की है, जिनसे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए मैं इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखूंगा, खास करके इसके सेकंड हाफ को ध्यान में रखकर, क्योंकि अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन ये फिल्म पूरी तरीके से खिड़की से बाहर निकाल करके फेंक देती है, जिसके चलते मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिगड़ा है, जिस पर अब आप अपनी राय जैसे कि मैंने कहा कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा फिर क्या वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।